खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़। अभी आप केजरीवाल को रोते हुए देख रहे थे, जिस तरह से सीबीआई जो झूठा मूठा केस जो बनाई, झूठा केस बना के जिस तरह से भाजपा को चुनाव जिताने का जो काम की और केजरीवाल को जो बदनाम करने का काम की, आज जिस तरह से दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जिस तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया है आपका जो है अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को, जो सीबीआई जिनको आरोपी बनाई थी, और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में जिस तरह से पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट नेता साबित करने में ईडी भी लग गया था, सीबीआई भी लग गया था, और आपका गोदी मीडिया, रेडियो रवंडा, नचनिया सब भी लग गया था। लेकिन अभी ये सब अपना मुंह में करीखा पोतले कि एक ईमानदार छवि का व्यक्ति को जिस तरह से भाजपा बदनाम करना चाहिए, और मोदी जी जिस तरह से संसद में बोल रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी शराब वो शराब घोटाले में लिप्त है, उसको बोलने का कोई हक नहीं है। मतलब जिस तरह का वो शराब में लिप्त पार्टी जो बताया जा रहा था, आज वही पार्टी को जिस तरह से जिस पार्टी के नेताओं को बदनाम किया गया, आज वो पार्टी और उस पार्टी के नेता को सुप्रीम आपका दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है और क्लीन चिट दिया गया है। अब इस पर जो लोग उस समय केजरीवाल को भ्रष्ट नेता और शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ जो बता रहे थे, वो अभी अपने मुंह में करीखा पोत लें यार, चुल्लू भर पानी में डूब जाए। मैंने बोला था आपको उसी समय कि ये जो झूठा मूठा जो केस है जो बनाई है सीबीआई, ये कोर्ट में ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं, और वही हुआ। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा सीबीआई को फटकार भी लगा कि तुम लोग कैसा केस बना रहे हो कि सबूत भी नहीं दे पा रहे हो, और लोगों को 5-5 महीना जेल में सड़ा दे रहे हो तुम लोग। वो भी मुख्यमंत्री को जब 5 महीना ये सब जेल में रख सकता है, तो आम इंसान के साथ क्या करेगा, उसका बेहतर एग्जाम्पल है उमर खालिद। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो 2024 में 21 मार्च को जो गिरफ्तार हुए आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भाजपा साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल की। यहां तक परवेश वर्मा के घर पे फर्जी तरीके से आपका जो है फर्जी पता पे वोटर कार्ड भी बना, चुनाव आयोग को वो नजर नहीं आया। यहां तक केजरीवाल का गिरफ्तारी भी हो गया शराब कारोबारी शराब घोटाले में। लेकिन ये शराब घोटाला कितने का था, सीबीआई आज तक यही नहीं वो आंकड़ा बता पाई कि एक्चुअल ये घोटाला कितना का था। पहले सीबीआई का कहना था कि यह घोटाला 10,000 करोड़ का था, बाद में यही सीबीआई का कहना था कि यह घोटाला 300 करोड़ का है, बाद में यही सीबीआई का कहना था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपया घूस दिया गया था। तो जब सीबीआई छापा मारी तो 1 रुपया नहीं मिला, ना केजरीवाल के घर से ना सिसोदिया के घर से, लेकिन 100 करोड़ रुपया का घूस का आरोप लगा। जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, गोदी मीडिया, पापा का परी पड़वा सब, रेडियो रवंडा सब जिस तरह से केजरीवाल का घर के बाहर आलीशान महल का कोनो फोटो दिखा रहा था, तो कोनो स्विमिंग पूल दिखा रहा था। तो अभी तो उस शीश महल में कौन रह रही है, रेखा गुप्ता? वो तो उनका नहीं था, केजरीवाल का। लेकिन केजरीवाल को पूरा भ्रष्ट नेता साबित करने में लग गई भाजपा के नेता और जो भाजपा का जो मीडिया है। लेकिन आज वही राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा 23 आरोपी, जो 23 को आरोपी बताई, दक्षिण भारत के एक नेता के कविता को भी इसमें आरोपी बनाया गया कि दक्षिण भारत का लॉबी है, दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से साठगांठ है। वही के कविता को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हो गए हैं, आपका जो है मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं, सत्येंद्र जैन बरी हो गए हैं, 23 आरोपी जो बरी हो गए हैं। तो सीबीआई कमाल का मुकदमा केस बना रही है, और वैसे भी सीबीआई 100 को केस दर्ज करती है तो मुश्किल से उसमें से 1% को ही सजा दिला पाती है, क्योंकि बाकी जितना मुकदमा दर्ज होता है राजनीतिक आपका जो है हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विपक्ष पर ही मुकदमा दर्ज होता है। वही विपक्षी नेता जब सत्ता के साथ गलबैया कर लेते हैं तो फाइल बंद हो जाता है। तो ईडी सीबीआई वैसे ही पिंजरा में बंद तोता है मोदी जी का,
और इसको सिर्फ विपक्ष का मुंडेर दिखाई देता है चुनाव के समय में। अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल गया हुआ है और 2024 में दिल्ली में था और पूरे तरीके से केजरीवाल को शराब घोटाला में लिप्त जिस तरह से बताने में लगा था, वही सीबीआई जो है कोर्ट में उसको सबूत देना चाहिए था, आज कोर्ट में ही नंगा हो गया। तो चुल्लू भर पानी मिले सीबीआई को तो उसमें अपना मुंह देख लेनी तो करीखा पोत ले कि जब आप किसी व्यक्ति को 5-5 महीना एक मुख्यमंत्री को जेल में रख रहे हो और उसके खिलाफ सबूत भी आपके पास नहीं है, तो इसको तानाशाही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सत्ता का। और केजरीवाल रोते हुए आपको दिखाई दिए, बोले कि वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन उनको जो बेईमान साबित किया गया, उसका जो आज फैसला आया है वो दिल को सुकून पहुंचाता है और हमारे साथ भगवान है। और ये बात सही भी है कि जो भी मुकदमा आजकल दर्ज हो रहा है वो विपक्ष के नेताओं पर ही हो रहा है, मतलब सत्ता में सब राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। और ईडी सीबीआई जो है वो तो बन गया है तोता, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दिया है। आज तो राउस रेवेन्यू कोर्ट फटकार लगाया कि जब तुम 10,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हो, कभी 300 करोड़ का, कभी 100 करोड़ का घूस का मामला बता रहे हो, तो तुम लोग पहले एक निष्कर्ष पे पहुंचो कि यह घोटाला कितना का है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किए हो तो सबूत क्या है, तो सबूत ये सब नहीं दे पाया, जिस वजह से बाइज्जत बरी आज हो गए आपके जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के, कविता समेत 23 आरोपियों को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है, दिल्ली का राउस रेवेन्यू कोर्ट ने। और जो फ्लैट में दिल्ली में अंकल आंटी और पापा का परी लोग रहते हैं, वो लोग भी अरविंद केजरीवाल को पूरे तरीके से शराब कारोबारियों के साथ जिस तरह से साठगांठ बताने में लगे थे और जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञानी लोग जो ज्ञान ठेल रहे थे, अभी तो वो लोग भी अपने मुंह पे करीखा पोत लें। क्योंकि आजकल हमारे देश में न्यायालय का काम ही मीडिया कर देता है, लेकिन न्यायालय तो फैसला सुनाया इतना दिन बाद, लेकिन मीडिया तत्काले सुना दिया कि पूरा भ्रष्ट नेता है केजरीवाल। लेकिन आज वही मीडिया माफी मांगेगा केजरीवाल से, जो केजरीवाल का चरित्र हनन किया। मैंने बोला था उसी समय कि यह मुकदमा कोर्ट में ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और वही हुआ। क्योंकि सबूत रहेगा तब ना। आप 100 करोड़ का बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का घर से 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तो सीबीआई जो है वो अब तोता बन गया है, और इसके बाद से अब तो और विश्वास उठ गया है सरकारी जांच एजेंसियों पर से। अब आने वाले समय में अब तानाशाही पर जिस तरह से सत्ता उतर गई है, तो ये भारत है। तो वैसे भी किसी ने सच कहा था कि सड़क शांत हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।